दोस्तों आप सभी को राम राम। कोई भी चीज अगर देखेगा पहले स्वतंत्र होती है या फ्रीडम में होती है और देन आफ्टर दैट उसे रेगुलेट करने की बात की जाती है, यानी कि उसकी आज़ादी छीनने की बात करी जाती है, तो उसमें देखेगा काफ़ी बड़ा शौक लगता है। तो कुछ ऐसा ही शौक आपको देखेगा गोल्ड में भी लगने वाला है। गोल्ड से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट है जिसका स्टॉक मार्केट पे भी असर पड़ेगा। तो पूरी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन देखिएगा, आपके लिए ही है। 4 मिनट पहले ये इन्फॉर्मेशन आई है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बिजनेस स्टैंडर्ड पे जाके आप इसको पढ़ सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड की बात है और गोल्ड ने काफ़ी अच्छी ऊंचाइयां छुई हैं इस पर्टिकुलर ईयर में। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग जो इस समय वेडिंग कर रहे होंगे, यानी कि नवंबर दिसंबर में, तो वो खुद भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने इस पर्टिकुलर ईयर के स्टार्टिंग में भी अगर गोल्ड लिया होता तो भी वो काफ़ी अच्छे रिटर्न पे बैठे होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसी से जान सकते हो कि कितनी ज़्यादा देखिएगा यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिल रही है, गोल्ड की ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और अब देखिएगा यहाँ पे IBJA ने ये सेबी से बोला है कि वो रेगुलेट करे डिजिटल गोल्ड को एज इन्वेस्टर कंसर्न राइज, यानी कि इन्वेस्टर का जो कंसर्न है वो बढ़ने लगा है। इसलिए सेबी से अपील करी गई है कि डिजिटल गोल्ड को रेगुलेट किया जाए। और आपको पता है कि डिजिटल गोल्ड अगर रेगुलेट होता है तो इसका मतलब उसमें देखिएगा गिरावट बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज पहले, जैसे मान लीजिए क्रिप्टो भी है, कि अगर उसको अचानक से रेगुलेट किया जाए इंडिया में भी या फिर डिफरेंट कंट्रीज में भी, अगर उसे रेगुलेट किया जाए तो दिन आफ्टर दैट अगर आप देखोगे तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है स्टॉक मार्केट पे, क्रिप्टो मार्केट पे और देखिएगा अलग एसेट पे। तो सेम चीज यहाँ पे भी देखने को मिल रही है कि IBJA ने खुद रिक्वेस्ट करी है सेबी से टू रेगुलेट करने की डिजिटल गोल्ड फर्म्स एज इन्वेस्टर कंसर्न राइज, यानी कि इन्वेस्टर का जो रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए देखिएगा यहाँ पे ये रिस्क फैक्टर आया है, और ये रिस्क फैक्टर आया है तो इसका मतलब देखिएगा कुछ ना कुछ आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कल से परसों तक, या फिर देखिएगा इसी पर्टिकुलर वीक में गोल्ड पर। और अगर आप देखेंगे जो डेवलपमेंट आए हैं ये वीक्स आफ्टर द मार्केट, देखिएगा रेगुलेटर वॉर्न इन्वेस्टर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग इन डिजिटल ई गोल्ड प्रोडक्ट, यानी कि इससे पहले ही देखिएगा सेबी ने खुद ही देखिएगा इन्वेस्टर को क्या करा है, वार्निंग दी थी। ये देखिए वार्निंग दी है, ये देखिए आप देख सकते हो, वार्निंग दी थी कि आप देखिएगा डिजिटल या और ई गोल्ड प्रोडक्ट से दूर रहिए, स्टेटिंग दैट सच इंस्ट्रूमेंट फॉल आउटसाइड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ना तो देखिएगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आते हैं, ना तो डिजिटल गोल्ड देखिएगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे द इंडियाज बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन, आप देख सकते हो इंडिया बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन ने देखिएगा क्या कहा है, सेबी से ये कहा है कि ब्रिंग डिजिटल गोल्ड प्रोवाइडर्स अंडर अ फॉर्मल रेगुलेटरी फॉर्म फ्रेमवर्क। तो आप समझ सकते हैं कि खुद इतना देखिएगा बड़ा एसोसिएशन अगर सेबी से इस चीज के लिए कह रहा है, यानी कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं गोल्ड के वो खुद कह रहे हैं कि हमें रेगुलेट करिए, तो आप समझ सकते हो कि ये एक चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है इसका असर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ नहीं हो रही है। और ये पूरी अपडेट भी आप देख सकते हो रिपोर्ट में, और यहाँ पे फॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाने की बात कही जा रही है, रिक्वेस्ट करी जा रही है, और देखिएगा काफ़ी ज़्यादा इस पर चर्चा भी शुरू हो गई है। और इससे पहले ऑलरेडी देखिएगा सेबी ने ये वार्निंग दी थी इन्वेस्टर्स को कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर आपका देखिएगा कोई दिक्कत आती है तो ये सारे प्रोडक्ट जो होते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नहीं आते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा देखिएगा रिस्क इन्वॉल्व है। ये देखिए रिस्क इन्वॉल्व है, तो आप समझ सकते हैं कि असर कितना ज़्यादा होगा। द बुलियन विद इट्स प्ली टू कम अंडर द, देखिएगा बुलियन ने क्या कहा है, प्ली अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होप्स टू डिस्पेल फियर्स दैट द कंज्यूमर आर बीइंग डब्ड। तो आप देख सकते हैं
पूरी तरीके से बुलियन भी ये चाहता है कि जिस तरीके से ट्रैप किया जा रहा है इन्वेस्टर्स को, ताकि वो चीज रुक जाए। और नेशनल सेक्रेटरी देखेगा सुरेंद्र मेहता ने, वी हैव बीन देखेगा अप्रोच्ड बाय वेरियस डिजिटल गोल्ड कंपनीज एंड दे हैव शोन देयर विलिंगनेस टू बी रेगुलेटेड। यानी कि मल्टीपल कंपनी भी जो इस पर्टिकुलर फील्ड में वर्क कर रही हैं वो चाहती हैं कि हमें रेगुलेट किया जाए, ईदर बाय सेबी और एनी अदर रेगुलेटर। तो आप समझ सकते हैं कि अगर गोल्ड रेगुलेट होने वाला है तो इसका मतलब गोल्ड के लिए बड़ी खराब अपडेट है, स्टॉक मार्केट के लिए भी खराब अपडेट है। तो इसके लिए टोटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। राम राम।